वापी एक ऐसा शहर है जो आपको हैरान कर देगा। गुजरात के वलसाड जिले में स्थित ये शहर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। वापी ने एक शांत कस्बे से खुद को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदल लिया है। लेकिन यहाँ सिर्फ फैक्ट्रियां और धुआं ही नहीं है। इस शहर में एक अनोखी ऊर्जा है। आप हवा में प्रगति की गूंज महसूस कर सकते हैं। वापी सदियों से है, चुपचाप दुनिया को अपने आसपास बदलते हुए देख रहा है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल हब नहीं है, ये एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। आधुनिक कारखानों के ठीक बगल में आपको प्राचीन मंदिर मिलेंगे। वापी इस बात का प्रमाण है कि छोटे शहर भी बड़े सपने देख सकते हैं। यह एक बार एक फैक्ट्री खोलकर चुपचाप गुजरात के विकास को आगे बढ़ा रहा है। वापी हमेशा से इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट के बारे में नहीं था। बहुत समय पहले यह एक अलग ही दुनिया थी। यह इलाका आदिवासी समुदायों का घर हुआ करता था। ये जनजातियां प्रकृति के करीब साधारण जीवन जीती थीं। वे फैक्ट्रियों या प्रदूषण के बारे में नहीं जानते थे। उनकी दुनिया हरी भरी और शांतिपूर्ण थी। जनजातियों का जीवन जीने का अपना तरीका था। उनके अपने अनोखे रीति रिवाज और परंपराएं थीं। वे शिकार और संग्रहण करके जमीन से जीवित रहते थे। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। दूसरी जगहों से लोग यहाँ बसने लगे। वे अपने साथ जीने के नए विचार और तरीके लेकर आए। आदिवासी इलाके धीरे धीरे बदल गए। झोपड़ियों की जगह मकानों ने ले ली। जंगलों को काटकर सड़कें बनाई गईं। वापी ने अपने अतीत के कुछ हिस्सों को जीवित रखते हुए संतुलन बनाया। पुराने और नए के इस मेल ने शहर को एक अनोखा रूप दिया। 1960 का दशक वापी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह वह समय था जब गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या जीआईडीसी की एंट्री हुई। अचानक वापी औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर आ गया। जीआईडीसी ने वापी की क्षमता को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में पहचाना। बारिश के बाद मशरूम की तरह फैक्ट्रियां खुलने लगीं। केमिकल प्लांट, टेक्सटाइल मिल, पेपर फैक्ट्रियां, वापी में सब कुछ था। शांत कस्बा अब गतिविधियों से भरा हुआ था। नई बनी सड़कों पर ट्रक दौड़ते थे। मशीनों की आवाजों से हवा भर गई। इस इंडस्ट्रियल बूम से रोजगार आया। पूरे गुजरात और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी लोग वापी आ गए। आबादी तेजी से बढ़ रही। श्रमिकों को घर देने के लिए नए नए मोहल्ले बस गए। स्कूल और अस्पताल बनाए गए। वापी अब सिर्फ एक कस्बा नहीं रहा, ये एक उचित शहर बनता जा रहा था। लेकिन बड़ी इंडस्ट्रियल पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। शहर ने महसूस किया कि उसे विकास के साथ साथ स्थिरता का संतुलन बनाने की जरूरत है। 1990 का दशक वापी के लिए कठिन था। शहर को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, प्रदूषण। वे सभी फैक्ट्रियां जो नौकरियां लेकर आई थीं, परेशानी भी लेकर आई थीं। हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। नदियां गंदी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे शहर अपनी ही सफलता से घुट रहा है। लोग चिंता करने लगे, लेकिन वापी ने हार नहीं मानी। शहर ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। कारखानों के लिए नए नियम बनाए गए। उन्हें अपने काम को साफ सुथरा बनाना पड़ा। सचमुच पानी को साफ करने के लिए विशेष ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। हवा को साफ करने के लिए फिल्टर लगाए गए। सरकार ने भी कदम रखा। उन्होंने वापी वेस्ट एंड एफ्लुएंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। इस कंपनी के पास एक बड़ा काम था, यह सुनिश्चित करना कि कारखाने के सभी कचरे का उचित तरीके से उपचार किया जाए। इसमें सालों की कड़ी मेहनत लगी, लेकिन धीरे धीरे चीजें सुधरने लगीं। हवा साफ हुई, नदियां फिर से बहने लगीं। वापी अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। आज का वापी अपनी मामूली शुरुआत से बहुत आगे निकल चुका है। शहर ने एक लंबा सफर तय किया है। यह अब सिर्फ कारखानों के बारे में नहीं है। वापी अब आधुनिक सुविधाओं से भरपूर है जो बड़े शहरों को टक्कर देती हैं। शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला है। शहर में अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्रों को वापी छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वापी में स्वास्थ्य सेवाओं में भी नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। शहर में अब आधुनिक अस्पताल और क्लिनिक हैं। ये सुविधाएं उन्नत चिकित्सा प्रदान करती हैं। आसपास के इलाकों से लोग इलाज के लिए वापी आते हैं। वापी में इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसके विकास के साथ तालमेल बिठाया है। सड़कें अब बेहतर हैं। यहाँ एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है। विश्वसनीय बिजली और पानी की आपूर्ति, इंटरनेट कनेक्टिविटी व्यापक रूप से उपलब्ध है। वापी रहने और काम करने के लिए एक आरामदायक जगह है। वापी का विकास सिर्फ इंडस्ट्रीज और इमारतों के बारे में नहीं रहा है, ये लोगों के बारे में भी है। यह शहर संस्कृतियों का संगम बन गया है। भारत के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने वापी को अपना घर बनाया है।
ये विविधता वापी की ताकत है। ये गुजरात के भीतर एक मिनी इंडिया की तरह है। आप सड़कों पर अलग अलग भाषाएं सुन सकते हैं। आप रेस्तरां में अलग अलग व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। ये सांस्कृतिक मिश्रण वापी के त्योहारों में दिखाई देता है। शहर सब कुछ समान उत्साह के साथ मनाता है। दिवाली की रोशनी से सड़कें जगमगा उठती हैं। ईद लोगों को दावतों के लिए एक साथ लाती है। क्रिसमस पर बाजार सजावट से भर जाते हैं। वापी की संस्कृति में पुराना और नया एक साथ मौजूद है। आधुनिक इमारतों के साथ प्राचीन मंदिर खड़े हैं। पारंपरिक कलाओं का अभ्यास आज भी किया जाता है। साथ ही एक समृद्ध आधुनिक कला परिदृश्य भी है। वापी एक ऐसा शहर है जो सभी का स्वागत करता है। विविधता में भारत की एकता का सच्चा प्रतिबिंब है।